कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भाई के ड्राइवर से कुछ काम था। पता चला कि फोन से मिलने आती रही है। Are you sure? देखो दानीन, मेरे लिए एक महाज पे लड़ना बहुत मुश्किल है। दो तरफ से अटैक होगा तो मैं किस तरह संभालूंगी? I'm sorry। मैं बात करूंगी इज़ा से। लेकिन तुम्हें लगता है अल्तमश शादी करेगा नशवा से? ऐसा उन्हें छोड़ेगी तो कुछ होगा नहीं। एनीवेज, मैं चलती हूँ। नहीं, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं। अच्छा सुनो, अरीश को ना बच्चे बहुत पसंद है। कोई मुआवजा नहीं कर सकती मैं। Wait a second, बहुत मिलता और भी खाओ। ये नहीं पसंद। और हेलो, क्या बेहूदगी है ये? दानी, क्या क्या करी है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या बताती हूँ भाई? घर वालों को जाके बताओ तुम ये सब। छोड़ दो प्लीज। क्यों क्यों छोड़ दूं मैं? और तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? किस खेत की मुर्गी हो तुम? वो मैं बाजी। बाजी होगी तेरी माँ, इसको बोलो ना बाजी। जूस पी रहे एक दो स्ट्रॉ से एक गिलास में, क्या है तुम्हें? अरहान से दानी मेरा दोस्त है। दोस्त है? दोस्त है? घर वालों को जाके बताओ ना दोस्त है ये। अब्बा के सामने जाके बोलो दोस्त है मेरा। चलो यहाँ से। और तुम आज के बाद नजर नहीं आना मुझे, हड्डी पसली एक कर दूंगी। पागल इंसान, चलो यहाँ से। समझाओगी मुझे ये सब क्या चल रहा है? हाँ, अब ये मत कहना कि वो तुम्हें पसंद है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। मुझे जवाब दे नहीं है, लेकिन अपने अम्मी अब्बू को तो हो ना। आनिया, मैं तुम्हें जरा तस्वीरें भेजती हूँ इसकी, दिखाना है इसके पेरेंट्स को। मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। तुम्हें पता नहीं ये लोग तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं अल्तमश से। अगर आनिया ने अल्तमश को बता दिया तो फिर क्या होगा पता है तुम्हें? ये नहीं बताई। तुम्हारी बात वो कभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि इसकी तो अपनी शादी मुश्किल में है ना। सही बात है, बहुत तेज हो भाई तुम। पूरी गेम खेलने आती है, हैं? सारे तरीके पता है तुम्हें। और आनिया बताएगी नहीं। वो तो चाहती है ना अल्तमश से तुम्हारी शादी हो जाए। अरीश की मोहब्बत जीतना चाहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने फायदे के लिए अपने भाई का नुकसान नहीं करूंगी। मैं खुद करूंगी इसकी शिकायत। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ना जरा सी भी शर्म नहीं है। यही एक तरीका तुम्हें सबक सिखाने का। लेके जाओ इसे, अंदर बैठो, लेके जाओ इसे। मुझे अभी बाबा ने बताया वो दोनों चले गए हैं। कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। तुम्हें पता है फुप्पो और गजनफर अलहदा हो रहे हैं। नहीं, ये कैसे हो गया? मैंने खुद देखा है। सोचो, अगर ऐसा हो और अल्तमश निशफा के बजाय मेरी बेटी की शादी कर ले, मुंह की खाएंगे वो लोग। ये मौका अच्छा है बदला लेने का। तो आप बदला लेने के लिए इज़ा की शादी अल्तमश से कराना चाहती हैं? ये बदला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भला सोच रही हूँ। और अगर हमारी भलाई में उनको तकलीफ है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फिर इज़ा का ही सोचें। वो अल्तमश को पसंद नहीं करती। अल्तमश में क्या बुराई है? अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, खानदानी है। तुम इज़ा को समझाओ, शादी दिल से नहीं होती, दिमाग से होती है। मैं तो समझती थी कि आप पसंद की शादी के हक में होंगी। हाँ, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल उठाई है और आज तक उठा रही हूँ। इसीलिए मैं चाहूंगी कि इज़ा की शादी सोच समझ के हो। तो आप एग्जैक्टली वही करना चाहती हैं इज़ा के साथ जो गजनफर चचा ने और दादी ने अरीश के साथ किया? अरे नहीं, अरीश तो तुमसे मोहब्बत करता था। इज़ा तो
किसी को भी पसंद नहीं करती। और अगर चाहती हो तो? हमें तो नहीं पता ना, क्या पता अपने कजन कबीर को ही चाहती हो। फजूल की बातें मत करो, बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी सास को ये मत पता चले कि आजम यहाँ से चले गए। सब कहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे कि मैं आप जैसी हूँ। इज़ा को और फूफा को जाके समझाओ कि ये फजूल की जिद छोड़ दें और वापस आ जाएं। बहुत। अम्मी के बगैर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। उनके साथ भी नहीं लगता होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी बात हुई थी पप्पू से। मुझे पता है उन्होंने तुमसे क्या कहा होगा। प्लीज मुझे करने को मत कहना दानी। नहीं कहूंगी, नहीं कह रही। तुम खुश तो हो ना सैफ भाई के साथ? हाँ, इतना बड़ा घर है, प्यार करने वाली सास है, किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हर वो चीज है जिसकी एक लड़की तमन्ना कर सकती है। और जो नहीं है उसकी तुम तमन्ना भी नहीं कर सकती अब। इज़ा, चची आई है? नहीं कबीर भाई, मेरी कजन आई है दानी। ओह, वो मैंने बाहर गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि शायद। अस्सलाम वालेकुम। चाय बनाऊं मैं आपके लिए? नहीं अभी नहीं। बाय द वे मैंने खाना ऑर्डर कर दिया तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं बना देती। क्यों ऑर्डर किया आपने? तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है, ऑर्डर कर दिया ना। अल्लाह कबीर भाई, आप भी ना। सुनो, तुम लोग को कोई चक्कर का चल रहा है क्या? नहीं तो। देखो झूठ मत बोलो। दानी तो पागल हो गया, मेरे भाइयों की तरह है। भाइयों की तरह है ना, भाई तो नहीं है ना। इंतहाई चीप औरत हो तुम। देखो मैं कोई चीप वीप नहीं हूँ, जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ। एक सेकंड। हेलो दानी, तुम्हें नशवा की बात करने के लिए आना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि मैं वहां आऊं? हाँ। तुमने अभी तक नहीं बताया उनको? नहीं। और तुम चाहती हो कि मैं वहां आके सबसे ये बात कहूं? हाँ, मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। और मेरी सुन लेंगे? अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पक्का हो ना मेरे साथ? कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर दोगी? नहीं, मैं तुम्हें डबल क्रॉस क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करोगी, और मुझे पता है तुम मुझे वहां क्यों बुला रही हो और वहां क्या होने वाला। देखो, अगर मेरे आने से तुम्हारे मसले हल होते हैं तो मैं आ जाऊंगी। रानी, बताना तो पड़ेगा ना। नहीं बताएंगे तो इट्स ओके। हामी भर लिया ना मैंने, अब तो तुम इतना बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आनिया मुझे अरीश के आगे बुरा दिखाना चाहती है। तुम्हें कैसे पता ये? अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना। मैं बुरी बनूंगी अरीश के आगे तभी तो उसकी अहमियत बढ़ेगी। तो तुम राजी क्यों हो गई हो? मैंने प्रॉमिस किया था ना उसको, इसलिए मैं चलती। तुम कहीं नहीं जा रही हो दानी। वो तुम्हें फंसा रही और तुम फंस रही हो। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है इज़ा? मैंने जो खोना था मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ। उसका भी बहुत कुछ स्टेक पे है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। मैं चलूं तुम्हारे साथ? खबरदार, दुआ करो कि बस इतनी बेइज्जती हो जितनी मैं सह सकूं। पागल हो चुकी हो तुम। आई नो, मैं जा रही हूँ। किसी ने नहीं बुलाया? तुमने कहा नहीं था कि यहीं बुलाएं? भाई के सामने बात करनी थी। सोचो कैसे लेके जाएंगे सबको वहां। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता है। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं खुद जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा यहीं आ जाऊं, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। माफी मांगने आए।
बाबा प्लीज, मेहमान है हमारे घर में, कम से कम बात तो सही तरह करें। आओ बैठो तानी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आपको एहसास दिला सकूं आपकी ज्यादतियों का जो आपने मेरी फुप्पो पे की। तुम्हारी आदत भी अपनी फुप्पो की तरह है, बार बार गलतियां दोहराने की। कुछ गलतियां होती है जिनको बार बार दोहराना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं किसी और की शिकायत लेकर आई हूँ। किसकी? नशवा की। आप भूल जाएं कि इसकी शादी अब अल्तमश से होगी। तानीन तुम इस सबके बीच में ना पड़ो। मैं ऑलरेडी सबके बीच में हूँ। मैंने खुद देखा है इसे एक लड़के साथ बाहर। मैं सच बोल रही हूँ। आप पूरी जिंदगी मेरी फुप्पो को बातें सुनाते रहे और आपकी अपनी बेटी बाहर लड़कों के साथ घूम रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे ही घर में आके मेरी ही बेटी के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही हो तुम। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। तानीन चलो यहाँ से। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन हाँ, आनिया थी वहां मेरे साथ। उसने भी देखा था। क्यों आनिया, तुमने नहीं देखा था क्या? और तुमने कहा था कि तुम नशवा की शादी कभी अल्तमश से नहीं होने दोगे। बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना मैं वहां थी और ना मैंने कुछ देखा। सॉरी दानी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। बस इतनी सी कीमत लगाई है तुमने आनिया की। जितनी हैसियत तुम्हारे बाप और शौहर की है ना, उससे कहीं ज्यादा हैसियत इसके भाई और मेरी है। खरीदने आई थी इसे। बाबा, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारी बीवी के साथ मिलकर तुम्हारी बहन पर कीचड़ उछालने आई थी। कोई झूठा सबूत ही बना लेती। तुम्हारे शौहर की वजह से बख्श रहा हूं तुम्हें, वरना वो हशर करता कि दिमाग दुरुस्त हो जाता। देख रहे हो उसे? अपनी बीवी को देखो और फिर इसकी तरफ देखो। शुक्र करो इससे शादी नहीं हुई तुम्हारी। आपने कोई खास बात करने के लिए बुलाया?
मुझे खुद नहीं पता, सैफ ने कहा था बुलाने के लिए। जी, वो दानी आ जाएगी तो फिर बात कर लेंगे। आजम और इज़ा नहीं आए आपके साथ? आजम की तबीयत खराब थी तो इज़ा भी उनके पास रुक गई, इसीलिए नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता तो चल गया होगा कि मैंने इन सबको यहाँ क्यों बुलाया। आपसे कहा गया होगा कि मेरे घर वालों को बुला के मेरी बेइज्जती करें उनके सामने। दानीन, you don't talk like that, बेटा। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि ये इतनी बदतमीज है तो शादी ना करता। चले आप लोग बातें करें, मैं इधर बैठ के सुनती हूँ। आपको पता है ये मोहतरमा गजनफर साहब के घर गई और उनकी बेटी पे इल्जाम लगाया कि वो किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट गई है। अकेली गई थी? नहीं तो क्या आपके साथ जाती? आपको चाहिए आप इसको समझाएं, ये बातें इसको जेब नहीं देती। आप लोग मेरे स्ट्रेचर को ही देख लें, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, कोई वैल्यू है बाहर। इसको थोड़ा तो समझाया होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड वाइफ क्या होती है। क्या तुमने वाकई देखा था? जाहिर है इसने कुछ नहीं देखा, ये सिर्फ उनकी इंसल्ट करने गई थी उनके घर पे। उनके घर पे? जी, उनके घर पे, उनकी बेटी पे कीचड़ उछालने के लिए। और किसके अकाउंट का चेक दिया तुमने उनको? चेक भी दे दिया? जी, ताकि वो इसकी हक में गवाही दे सके। ऑनेस्टली दानीन, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। पता नहीं हर वक्त बाहर कहां कहां फिरती रहती है। सिर्फ मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। दानीन इज ए गुड गर्ल। जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको। शी इज नॉट लाइक दैट। सर आप खुद सोचें क्या रीजन होगा अपने हस्बैंड को बेइज्जत करवाने का। गजनफर साहब ने मुझे खुद फोन किया और बताया कि मेरी बीवी उनके घर पहुंची हुई है। प्लीज इसको कुछ समझाएं, थोड़ी मेरी इज्जत का ख्याल कर लें। और ये भी आइडिया आपको गजनफर साहब ने ही दिया होगा कि मेरे घर वालों को बुला के मुझे उनके सामने शर्मिंदा करें और मेरी शिकायत लगाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। आई एम सॉरी कि आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ख्याल रखूंगी। नादिया, अगर आप सैफ, अगर आप इजाजत दें तो हम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ इसको हटवा दूं। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है, as long as किसी को नजर ना आए। अगर मिनाल ऐसा कुछ करती है अपने बाजू पे तो आप क्या कहते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं थी। आपके दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत नहीं है ना? कैसे होगी? तुम खुद बताओ। जिस औरत को मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा, तुमने उसके साथ क्या किया? सबको कहती फिर है कि तुम पागल हो। वैसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया? नहीं, अब तक तो मैं लोगों को ऐसे ही पसंद हूँ जैसी मैं हूँ। लेकिन अगर ऐसे होता तो गजनफर साहब तुम्हारी शादी मुझसे ना करवाते। ऐसे चलो आ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, काफी लेट हो गया। मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी? क्यों? ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इट्स सेफ। दानील प्लीज मुझसे बहस मत करो, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। मैं नहीं आ रही। तुम्हें हुआ क्या है? एहसास हुआ है, जब आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सुबह से दिमाग खपा के आया हूँ, मुझे वो ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे नहीं आना।
नानी, मैं सोच रही थी रात के लिए आलू गोश्त बनवा लूं और सीम की फलियां बहुत दिन हो गए नहीं बनाई। सुन रही हो? जी, सीम की फलियां। अरे ये क्या हुआ? चोट लग गई। एक दफा मुझे भी चोट लगी थी। सारे कहें कि सैफ के अब्बा ने हाथ उठाया होगा। अरे मैं तो लड़ पड़ी। मैंने कहा वो ऐसे जालिम थोड़ी। ऐसी चोट लगी थी। अरे वही तो। तुम्हारे लिए चाय बना? ये किसका मैसेज आ रहा है? अब्बा का। अच्छा अच्छा, मेरा भी सलाम लिख दो। जी। मुझे एक काम याद आ गया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, चोट को छुपा के रखना, कोई देख ना ले। ये तूने क्या किया है? वो नशवा की जान ले लेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा और आनिया से भी बात कर लूंगा। आनिया से तुमने कोई बात नहीं करनी है। उस बेचारी की कोई गलती नहीं है यार, प्यार करती है तुमसे, उसकी पोजीशन तो समझो। क्या बात कर रही हो तुम? उसने इंसल्ट की है तुम्हारी। प्यार में लोग बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो तुम किससे प्यार करती हो? मुझे तंग मत करो रीश, और तुम आनिया को कुछ नहीं कहोगे वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। ठीक है, तुम भी मुझसे वादा करो कि मुझसे मिलना नहीं छोड़ोगे। यार रीश, क्या बच्चों वाली बात है। वादा करो। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किसी को पता चल गया तो? उसकी फिक्र तुम ना करें, जस्ट लिव इन द मोमेंट। जहाँ मैं हूँ तुम हो और कोई भी नहीं। And you know that I love you, right? मत कहो, अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं बोलती, लेकिन तुम ना बोलो। अच्छा चलो, मैं घर कह के आई थी कि आ जाऊंगी। अच्छा, 5 मिनट और प्लीज। नहीं, मुझे जाना है, थोड़ी देर का कह के आई। What is this? कुछ नहीं, चोट लगी थी। कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मोहब्बत किस किस तरह के काम कराती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं आज आनिया के लिए लड़के आया हूँ डैड से। अब आगे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे मत कहना। कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, बहुत खुशी है मुझे। लेकिन आनिया बहुत अच्छी है, डिजर्व नहीं करती ये सब। लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती है और मैं ये डिजर्व नहीं करता कि तुम मेरे पास हो कि भी मेरे पास नहीं हो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैंने कहा था ना तुमसे। सिर्फ कहने की बात है। मेरा एक हिस्सा अभी भी तुम्हारे पास है। आधा अधूरा मिस हुई यार। लेकिन मैं तुम्हें मिस नहीं करती, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ ही होते हो। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे चाहते हो। अब जाओ, वेट कर रही होगी। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारी प्लानिंग तो नहीं है मुझे आनिया के करीब करने की?
आनिया के करीब होने से तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कम हो जाएगी? कभी नहीं। तो फिर अगर मेरी कोई जगह ले ही नहीं सकता तो मुझे क्या फिक्र? अब जाओ। नहीं, थोड़ी देर और बात करते हैं ना प्लीज। मुझे डर लगता है तुमसे। मुझसे अपने आप से? ईश तो मुझे ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चोट लग गई होगी, पहले से था शायद। पहले से नहीं था दानी, बताओ मुझे क्या हुआ। चोट लग गई होगी, मुझे नहीं पता, तुम भी पीछे ही पड़ जाते हो यार। हाँ तो मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं ये हुआ कैसे। प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। बिल्कुल वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे उस चोट के टाइम पे हुआ था। और क्या? तुम्हें पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा इन बातों का? मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करूंगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। कोई कुछ नहीं कर सकता हरीश, ऐसे चल रहा है, चलने दो, ठीक हो जाएगा। देर हो रही है, तुम जाओ। हेलो हरीश, सो तो नहीं रहे थे ना? गलत टाइम पे फोन तो नहीं कर दिया? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ही थे ना वो? तो पता तुम ही थे। क्या जरूरत थी ऐसा कुछ करने की? इसको शक हो गया अब। चोट तो नहीं लगी ज्यादा? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? ठीक है वो, ऐसे क्यों कह रहे हो? तुमने ही कहा था कि मेरे हस्बैंड को बचा लेना, तो ऐन मौके पर आके मैंने उसे बचा लिया। खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच, तुमने उसे बचा लिया। अब जाओ तुम अपनी बीवी के पास, वो भी बहुत खुश होगी कि तुम ठीक हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो अरीश ही हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगर मैं ठीक हुआ ना तो उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन वो अरीश कैसे हो सकता है? आपने खुद ही तो कहा था कि उसको चोट भी बहुत लगी थी और शायद उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई थी। उसकी बीवी ने उसका साथ दिया, इसलिए ना चोट देख सका और ना गाड़ी का डैमेज। अगर बीवी साथ दे रही है तो मतलब कि आपका शक गलत ही है ना? यही तो, उसकी बीवी ने उसका इस तरह साथ दिया जैसे उससे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मसला ये है कि मेरी बीवी भी उसी का साथ दे रही है। क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? अगर उसके दिमाग में ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी भोंडा तरीका है किसी से शादी करने का। ऐसा करके तो उसको जेल ही होगी, दूसरी बीवी थोड़ी मिलेगी। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आखिर उसने मुझ पे हमला किया क्यों। शायद वो मुझे वार्न कर रहा था, लेकिन वो मुझे वार्न क्यों करेगा? सर तुम्हें तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए बुलाया। तो फोन पे पूछ ले, जहां बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता चलता कि तुम सच बोल रहे हो झूठ? फर्क पड़ता है तुम्हें कि मैं ठीक हूं या नहीं? सही बात है, अब मुझे क्यों फिक्र होगी? अब आनिया है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैंने सुना उसने बड़ी साइड ली है तुम्हारी, मतलब दोस्ती हो रही है। जल रही हो ना? तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा हस्बैंड है, दिमाग ठीक हुआ उसका? क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ा क्लासी बना फिरता है ना, इतनी तो तमीज है नहीं कि औरतों से बात कैसी करनी। अगर तुम्हारा जुमला याद नहीं आया होता ना तो जान ले लेता उसकी। कौन सा जुमला? कि उसको मेरी वजह से छोड़ दी। तो मैं और क्या कहती? मैं गुस्से में थी, कह दिया मैंने। तुमने भी तो ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारा हस्बैंड है इसलिए कुछ ना कहो। मैंने कहा है। इसका मतलब है कि तुम मुझे सैफ के लिए नहीं रोक रही थी,
मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ ये पता करना था कि तुम ठीक हो या नहीं। अब जान लिया तो मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, घर पे चोटें खाओ जाके, मुझे क्या लेना। तो और क्या करूँ? एक काम करो ना, गोली मार दो उसे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम बचाने आओगे मुझे? कोई फायदा नहीं है सबका हरीश, वैसे चल रहे चलने दो और प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं करोगे। करूंगा, तुम छोड़ दो ना उसे, हम कुछ कर लेंगे। हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं है नानी, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए ना। प्लीज साहब जी ये आखिरी रह गए साहब जी, मैं खाना खा लूंगा साहब जी, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ये ईद मेरी तरफ से साहब जी। प्लीज पहन लूंगी। कि तुमने क्या चीप लोगों की तरह फूल पहने हुए। माँ इसको गोल्ड छोड़ पहनाया करे, पता चलेगी किसी पॉलिटिशियन की बीवी। अरे वही तो मैंने तो कहा था, कहने लगी दिल चाह रहा है। लो बेटा खाना शुरू करो। देखिए सारा घर गंदा किया है। सब छोड़ो भी, क्या कहते हो उसे? इसी छोड़ दो की वजह से ये हाल है। इसके पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट होते ना तो आज ये हाल ना होता। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज तुम इतने गुस्से में क्यों? बहुत हो गया माँ, आपको पता है मैंने इससे शादी नहीं करनी थी। हर रोज एक नया तमाशा खड़ा किया होता है। अब क्या तमाशा हो गया? मैं जा रहा हूँ, आप लोगों से सुबह मुलाकात होती है। सर क्या कर रहे हो? खाना तो खा के जाओ बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं, उन्हीं को बताओ। खाना लेना? क्या हुआ? खैरियत है? किसका फोन है? हाँ वो ऑफिस से। खैरियत है? इस टाइम फोन किया? वो घर पे नहीं है क्या? नहीं, सुनो मुझे लगता है उसने हमें देख लिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो ऐसी बातें क्यों करेगा? कह के गया कि रोज नया तमाशा बर्दाश्त करना पड़ता है। रोज? वो पीछा तो नहीं करवा रहा तुम्हारा? मुझे क्या पता। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। तुम क्या कर लोगे? शादी कर लूंगा तुमसे, और क्या। तुम मुझसे शादी कर लोगे? तो छोड़ तो नहीं सकता ना तुम। कुछ भी हो तुम बस हिम्मत से काम लेना। वो तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, कहेगा कि तुम्हें तलाक दे देगा तो कहना दे दो, मैं देख लूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अच्छा हुआ से पता चल गया। अब कम से कम ये रोज रोज छुप के मिलने का किस्सा तो खत्म हो। इतना प्यार करते हो मुझसे? क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या
क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो बातें करते हैं। खाते? हाँ। तो उसका क्या होगा जिसकी फिक्र में तुम पागल हो जाती? अगर मैं नहीं गया ना तो टेंशन से वो पागल हो जाएगी। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ो ना। अच्छा बताओ, क्या बातें करनी है तुम्हें? सुनो, शायद वो आ गया। तुम घबराना मत, मैं हूं। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हाल है? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, क्यों? कोई नहीं, मैं जब आया तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी। कोई नहीं, तुम बात कर सकती हो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कैसे? जैसे अभी कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई, ऐसे कैसे? यानी कि तुम क्या कह रही हो? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बात कर लो, कोई मसला नहीं है, और फिर जाने से पहले भी कह रहे थे कि रोज तमाशा खड़ा हो जाता है। तो किस तमाशे की बात कर रहे थे? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैं कह रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे तो नहीं याद पड़ता। आपने नहीं कहा था सैफ जाने से पहले? नहीं कहा था। कह दिया होगा कहीं गुस्से में मैंने। मैं खामखा पूरी रात परेशान बैठी रही। ओहो, तो बिला वजह जागी रही सारी रात। खैर मैं बहुत थका हूं यार, नींद पूरी करनी है। अच्छा वो मैंने इज़ा के घर जाना है, आज पप्पा की बर्थडे है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा जाना जरूरी है? उन्होंने आपको भी बुलाया था, तो अच्छा नहीं लगेगा, एटलीस्ट मैं और आंटी तो चले जाएं। मैं तो नहीं चाह रहा, मैं वैसे ही बहुत थका हूं। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कि कह रहा था कि मैंने बगैर सोचे समझे कुछ बोल दिया था। अब बगैर सोचे समझे कौन बोलता है? उसने कहा था तो सही कहा होगा ना। हो ही नहीं सकता, उसको पक्का शक हुआ है। ऐसे कोई कैसे बोल सकता है बगैर किसी वजह के? और जब मैंने बोला तो मुकर गया। सच पूछो दानी, तो मुझे ये बात सुन के काफी मायूसी हुई है। मैं तो होटल की बुकिंग भी करा चुका था। होटल? होटल क्यों? अरे भाई, निकाह से पहले तुम्हें कहीं तो रखना था ना। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी, सारे पेपर्स भी रेडी कर लिए थे। दानी, एक मिनट, लेट मी कॉल यू बैक, ओके? कहाँ रखूं? सनी तुमने हैप्पी बर्थडे का हम अपने ब्रदर इन लॉ को नए अंदाज से हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे एंड कैट आपका ये नो दैट्स अ लुक, यू नो, कैसा लगे? बहुत अच्छे। हैप्पी बर्थडे। आज ज़ायदा बेचना आ गया। मैं भी हैप्पी वेरी शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ओके सर, ठीक है। और ठीक है, तुम भी क्या? केक कटवाओ। बस पता नहीं। जी जी ये कहाँ से? आंटी बैठ। अस्सलामुअलैकुम, आप भी आए। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था कि शायद हमारी महफिल आपकी काबिल ना हो, आप आना ना चाहे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सालगिरह मुबारक हो आपको। थैंक यू। आई एम सॉरी मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, बट होप यू गुड। थैंक यू, थैंक यू। बेटा कैसे? मुझे पता होता है आप आ रहे हैं तो मैं घर पे पार्टी कभी भी ना रखती। क्यों? एक्चुअली अच्छा नहीं लगता ना। आजम को पुराने स्टाइल की पार्टीज पसंद है। मैंने तो इतना इंसिस्ट किया किसी होटल में कर लेते हैं, लेकिन बस अपनी जिद पे अड़ गए। अम्मा, उन्होंने नहीं, मैंने जिद की थी। अरे कैसी बातें करती हो,
ये तो ऐसे ही उसको जिम्मेदारी लेने का शौक है, बचपन से ही ऐसी है, बहुत ख्याल रखने वाली है और इंटेलिजेंट भी बहुत है। क्या करें, बस करें। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ बता रही थी। अल्तमश, सुने, आप जा रहे हैं? खाना तो खा के जाइए। नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। I'll just leave. मुझे पता है आपके टाइप का खाना नहीं है, लेकिन फिर भी। What's my type? क्या है मेरी टाइप? जिसको जब आपको जॉब मिले तो इन्फॉर्म नहीं करते, जब आपके घर पे पार्टी हो तो कहीं और से इनविटेशन मिले, या फिर जब आप फेसबुक पे स्टूपिड वीडियोस अपलोड करती फिर। दैट्स माय टाइप। कौन सी वीडियो? आई डोंट केयर। जो करना है अपनी जिंदगी के साथ कीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो, जॉब मुबारक हो, वालिद की सालगिरह मुबारक हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं आपको कॉल करने लगी थी, लेकिन फिर मुझे लगा आप बिजी होंगे। वैसे भी आपके लिए किसी की जॉब लगवाना कौन सी बड़ी बात है। मैंने नहीं लगवाई आपकी जॉब, आपकी खुद की वजह से लगी। मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए था। मुझे आपका शुक्रिया भी नहीं चाहिए इज़ा। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि अब मुझे जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, वो हसीना मोइन का ड्रामा याद आ गया था, वो धूप किनारे। देखो, ड्रामों की दुनिया से निकलो और हकीकत में आ जाओ। अच्छा, चाय मेरे लिए ये मंगवाओ, मुझे देर हो रही है। जी। बेटा, कहाँ खोए हुए हो? और ये किसे इतने मैसेज कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी जान। दानी, नाश्ते पे क्यों नहीं आई हो बेटा? और यहाँ बैठी किसको मैसेजेस कर रही हो? इज़ा को, वो उसको ड्रेस के बारे में बता रही थी, पार्टी वाला। अरे अभी तो पार्टी में बहुत टाइम है। हाँ, टाइम तो है। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। आओ आओ, जल्दी से आओ। तुमने जिन जिन को कार्ड देने हैं, दे देना। जी, मैं दे दूँ। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ गजनफर साहब और उनकी वाइफ को इनवाइट करूँ। क्यों?
वैसे भी तुम्हारे उन फैमिली के साथ ताल्लुकात तो है नहीं, तो मेरे गजनफर साहब के साथ वैसे भी कारोबारी ताल्लुकात हैं, तो मैंने सोचा सिर्फ उन्हीं को इनवाइट करूं। लेकिन हमेशा बुलाते हैं उनकी फैमिली को, तो बुरा लगेगा अगर इस्तीफा नहीं बुलाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से बुरा नहीं लगेगा। अगर इस्तीफा नहीं बुलाया तो वो समझेंगे कि हमारे दिल में चोर है। तो क्या तुम्हारे दिल में चोर है? क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे जो अरीश है ना, मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पसंद। अजीब स्टूपिड सा इंसान है। मुझे तो लगता है काम पे भी नहीं जाता। आपको कैसे पता? नहीं, मेरा ख्याल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं है। आपको बुलाना है तो आप बुलाएं, मुझसे क्या। वैसे आंटी की दादों से काफी दोस्ती है। फिर तो लगता है उनकी पूरी फैमिली को बुलाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कभी कोई सेंसिटिव इंसान इस पोजीशन पे पहुंच सकता है? चमड़ी मोटी होती है इन लोगों की, कुछ भी कह दो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस काम चलते रहना चाहिए इनका। मुझे नहीं लगता, मेरे मामू तो ऐसे नहीं है। गजनफर मामू और तुम्हारी नानी, ये जो कर रहे हैं ना, जानबूझकर कर रहे हैं। इसको लिफ्ट मत कराना। आना तो पड़ेगा आप लोगों को, ये पक्का है। मैं तो नहीं, ये और कबीर आ जाएंगे ना। नहीं बाबा, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बेटा मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ वहाँ। तो क्या हो गया, मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पापा प्लीज आ जाए ना, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग आएंगे। दानी तुम इस तरह कहोगे फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा फिर कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ आप होंगे, मैं होंगी, इज़ा, बाबा और कबीर, और बस, और कोई भी नहीं होगा। प्लीज आ जाए, बहुत मजा आएगा। अच्छा तुम लोग बातें करो ना, मैं कुछ देर आराम करूंगा, ठीक है? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ा उदास है। पप्पो की वजह से? यार तो उनको कहो ना वापस आ जाए। जिंदगी में कुछ भी छोड़ दे, लेकिन उस इंसान को ना छोड़ जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। मैं उनकी जगह होती ना, मैं हर चीज को लात मार के वापस आ जाती। शेरकर में बहुत जिम्मेदारियां हैं दानी। तो फिर पप्पा को कहो कि वो चले जाएं। वो भी नहीं जाना चाहते। आई थिंक इन द एंड लव स्टोरीज ऐसे ही स्टेल हो जाती हैं। स्टेल एज इन बासी, बदबूदार, पुरानी? आर यू किडिंग मी? लव स्टोरीज फॉरएवर होती हैं, हमेशा। फॉरएवर? हाँ, फॉरएवर कुछ भी नहीं होता दानी, सब कुछ उड़ जाता है रुई की तरह। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की अब केयर नहीं करते? मुझे और अरीश को ही देख लो, इतना सब कुछ हो गया लेकिन हमने एक दूसरे को पसंद करना थोड़ी छोड़ा है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब कि आई स्टिल लाइक हिम। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। क्यों? तुम्हारा भरोसा जो नहीं है, तुम अकल से नहीं दिल से सोचती हो। तो इसमें क्या बुराई है? लामा इकबाल भी कह गए, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। कभी कभी, हमेशा नहीं। और लामा इकबाल ने भी ऐसे मामलों के लिए बातें नहीं कही थी। खुदा के लिए उन्हें बदनाम करना अब तुम बंद कर दो, अच्छा ना? तो वैसे भी जब एक बार शादी हो जाती है तो बस हो जाती है, उसके बाद तो किसी के बारे में सोचना भी गुनाह है। अब सोच पे पहरा तो नहीं बिठा सकते ना। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वैसे ही मैं तो कहती हूँ, अगर आप अपने शरीके हयात के वफादार नहीं हो सकते तो उसे छोड़ देना चाहिए।
रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, प्यारी लग रही हो। थैंक यू। दानी, ये क्या बदतमीजी थी? क्या हुआ? यार मेरे गेस्ट को तुम छोड़कर इस तरह आ गई हो। दोस्त आई है मेरी, इज़ा कजिन, याद है आपको? यार आई डोंट केयर, पार्टी इनके लिए नहीं उनके लिए थ्रो की थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप मेरी दोस्त की इंसल्ट कर रहे हैं। तुमने मेरी गेस्ट की इंसल्ट की थी। चलो शराफत से मेरे साथ वापस। मेरी दोस्त को सॉरी बोलिए, मैं अंदर नहीं जा रही। इट्स फाइन दानी, तुम जाओ। You're hurting me. दानी, डोंट annoy me please. दानी चलो, चलो मेरे साथ। फिर कोई स्टूपिड हरकत कर दी उसने? किसने? उस टुकू जिसके साथ आप हैं। वो स्टूपिड नहीं है, वो मेरे कजन है। कजन्स भी स्टूपिड हो सकते हैं। जी नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो काफी क्लोज है मुझसे, और मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहूंगी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड फॉर हिम। वैसे आपको मुबारक हो, आपकी मंगनी हो गई। मेरी मंगनी? बात पक्की होना, मंगनी होना एक ही बात है। थैंक यू। मैं ऑफिस की बात यहाँ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप मुझसे सच बोल सकते हैं। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी कि आप एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बात आपने कही थी कि मैं हफ्ते के लिए बाहर गया हूँ। याद आया? आप मुझे इन्फॉर्म तो कर ही सकते थे ना। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था तो। ओ, आपको अपनी मंगेतर से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी, आपको ये किसने बोला कि मुझे नशवा से मिलना था? जाहिर है आपको अपनी मंगेतर से ही मिलना होगा ना दुबई जाने से पहले। नहीं, जाहिर तो नहीं है। नहीं, जाहिर है। मैं ठीक तो कह रही हूँ, आप नशवा से ही मिलने गए थे ना? नहीं। आप नशवा से नहीं मिलने गए? नहीं, नशवा से नहीं मिला। आप नहीं मिले उससे? नहीं इज़ा, उससे नहीं मिला। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, मुझे क्या इससे। चलें, एनीवेज मैं चलती हूँ। गुड नाइट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुलाकात होती है। थैंक यू जी। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम ही रखो मेरे साथ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू जी। बहुत खुश नसीब हो कि आपको दानिल जैसा अच्छा इंसान मिल गया। आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं जी? कहीं मैं सच बोल रही हूँ ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। इनसे ज्यादा परफेक्ट हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना ख्याल रखते हैं, इतनी इज्जत, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता। हथेली की छाली की तरह रखते हैं मुझे। मैं तो इनको ही देख देख के जीती हूँ। अगर ये ना हो तो मैं तो जिंदा ही ना रह पाऊं। इनके एक इशारे पे मैं तो जान भी दे सकती हूँ, ये चाहे जिसके साथ भी हो। रहते तो मेरे दिल में ही। वाओ, अमेजिंग। क्या ट्रिब्यूट दिया है तुमने सैफ भाई को। ही इज वेरी लकी कि उनके पास तुम जैसी वाइफ है। भाई वाह,
आज तो सारी फैमिली साथ है। बड़ा ही तारीखी दिन है। भाई नशवा, अपनी माँ को तो बुलाओ। हमारी बेटी आनिया ने शमशेर नगर की बहू होने का हक अदा कर दिया है। तो सुनाओ, लेट क्यों आए? शक हो गया था जिस दिन उसने मेरी गाड़ी मारी थी। तुम उससे मिल रही हो ना? हाँ मिल रही हूँ। तभी मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की। अगर मुझे बेइज्जती करनी होती तो और भी बहुत तरीके हैं बेइज्जती करने के। तुमने अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला होता ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अगर इतनी ही बुरी लगती हो तो तलाक क्यों नहीं दे देते? क्यों? ताकि उससे जाके शादी कर लो। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी अरीश के अलावा किसी से नहीं प्यार किया। एंड आई एम वेरी सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की एक ऑनेस्ट बीवी बनने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं अरीश के साथ रहना चाहती हूँ। चाहे वो आनिया को तलाक दे या ना दे, तभी तुमने सबके सामने मुझे वो डोज दी ताकि मुझे पता चल सके तुम क्या सोच रही हो। सब देख रहा हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सियासतदान हूं और तुम मेरी बीवी सारी जिंदगी के लिए रहोगी। क्यों नहीं छोड़ सकते? जब आपकी बीवी अपने मुंह से खुद आपको बता रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, किसी और से प्यार करती, तो फिर क्यों नहीं छोड़ सकते आप मुझे? I don't care। तुम मेरे साथ रहोगी मेरी नौकरानी बनके, बट मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। चलो बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। नहीं जा रही। देखो दानी, मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, सॉरी साहब, एक जरूरी कॉल है। सर बेटा इधर आ जाओ, आप यहाँ जाओ। भाई क्या बात है दानी, बहुत खामोश बैठी। इज एवरीथिंग ओके? आपके लिए शेर पढ़ूं? व्हाई नॉट? इरशाद। वैसे तो कभी अदबी ज़ौक रहा नहीं और शेर तो सर के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक गजल नजर के आगे से गुजर गई, तो वो पढ़ देती हूँ। जो पहले दिन ही से दिल का कहा ना करते हम, तो अब ये लोगों की बातें सुना ना करते हम। अगर ना हाथ में उस दिलरुबा के दिल देते, तो दिल पे हाथ सदा धर लिया ना करते। वो आफते दिलो जां पे अगर ना मरते, तो अपने मरने की हरदम दुआ किया ना करते हम। न होश खोते अगर उस परी की बातों पर, तो आप ही आप ऐसी बातें किया ना करते हम। न लगती आंख तो दिन रात सोते ही रहते, किसी की चाह ना करते तो क्या ना करते हम। जो गम बुतों का ना होता तेरी तरह मोमिन, तो देख चरख को है खुदा ना करते।